हेलो एवरीवन। आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। यू नो दैट वेरी वेल द मेजर सीजन ऑफ इंडिया में 3 ऐसे सीजन हैं जो आपको इंडिया में दिखते हैं। वह समर सीजन है, रेनी सीजन है एंड विंटर सीजन। हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब बड़ा। इंडिया बहुत बड़ा देश है। द सरफेस ऑफ द लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरीज मतलब बदलता है। सतह बदलने से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से ये चेंजेज आते हैं। देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट एंड प्लेट्यूज। यहाँ पर पर्वत भी है, समतल भाग भी हैं, रेगिस्तान भी हैं और प्लेट्यूज भी हैं। सम प्लेस आर नियर द सी वाइल अदर आर फॉर अवे फ्रॉम द सी। कुछ जो जगह हैं, जो स्थान हैं, वह समुद्र के बहुत ही करीब हैं और कुछ समुद्र से बहुत ही फॉर अवे मतलब दूर हैं। All these factors influence the climate of our country. Influence मतलब इफेक्ट, प्रभाव। यही प्रभाव है जो हमारे देश की क्लाइमेट को चेंज करता है या जलवायु को बताता है। Some areas are very cold. कुछ जो भाग हैं इंडिया के वह बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। Where others remain warm throughout the year. कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पूरे वर्ष रहती है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडी, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी। जैसे हम शिमला ले लें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी, कश्मीर ले लें तो बहुत ज़्यादा ठंडी, अब वहीं पे चेन्नई ले लें, बेंगलुरु ले लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सम प्लेस आर ड्राई वेयर अदर्स रिसीव रेनीफॉल, हैवी रेनीफॉल। कुछ जगहों पे लगातार बारिश होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे इंडिया में कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हैं। वन थिंग दैट कॉमन टू ऑल द प्लेसेस इन इंडिया इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। एक चीज़ कॉमन है इंडिया में कि साइकिल की तरह एक क्रम है जो सीजन को बदलता है। जैसे समर के बाद रैनी सीजन, रैनी के बाद विंटर सीजन। आप कभी नहीं इंडिया में देखेंगे कि समर सीजन के बाद सीधे विंटर सीजन आए। समर गर्मी के बाद बरसात आना ही होगा। बारिश हो रहा है तो आप सीधे समर फिर नहीं आ सकता, बारिश के बाद गर्मी ठंडी ही आएगी। तो इससे पता चलता है कि एक साइकिल है सीजन्स का, गर्मी, बरसात, फिर ठंडी। आइए हम डिस्कस करते हैं समर सीजन में क्या क्या होता है। द समर सीजन बीइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जैसे ही महीना शुरू होता है समर सीजन आ जाता है, गर्मी आ जाती है। व्हेन द सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड, और सीधे जो सन है कि रोशनी है, सूर्य की प्रकाश है, वह सीधे वर्टिकली आपके ऊपर पड़ने लगती है। मे इज वार्मर स्टिल। जो मई का महीना है वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड इन द नॉर्थन प्लेन द मंथ ऑफ जून बिकेम द एक्सट्रीमली हॉट। नॉर्थन प्लेन मैंने बताया था, नॉर्थन प्लेन क्या होता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, यह जितना भी प्लेस है, यह पूरा प्लेस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा नॉर्दर्न प्लेस के नाम से जाना जाता है। इस नॉर्दर्न प्लेस में ये पूरा भाग नॉर्दर्न प्लेन है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन द मंथ ऑफ जून बिकम एक्सट्रीमली हॉट। बहुत ज़्यादा गर्मी जून के महीने में पड़ती है। यह गर्मी उमस वाली होती, पड़ती तो अप्रैल मई में भी है, लेकिन उमस नहीं होता उस गर्मी में। द हॉट विंड, जो गर्म हवाएं हैं, कॉल्ड लू, बिलो द एट नून। या आप अक्सर ये नॉर्दर्न एरियाज में देखेंगे, यूपी और बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें यह लू बहता है। थोड़े से पश्चिम बंगाल में भी चलता है, लेकिन लू जब दोपहर होता है तो यह केवल यूपी, बिहार और नॉर्दर्न प्लेस साइड में जितने भी स्टेट हैं उनको कवर करता है, बाकी कहीं नहीं चलता। इन द आफ्टरनून, दोपहर में ही यह बहता है। द डेज आर लॉन्ग, जो दिन होते हैं वे लंबे होते हैं गर्मी में। एंड नाइट और शॉर्ट, और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट मतलब धूल, स्टॉर्म मतलब आंधी। यह जो धूल भरी आंधी आर वेरी कॉमन इन मई एंड जून। आप भी देखते हैं, और यह सीजन भी मई और जून का चल रहा है। आप देखते होंगे कि धूल भरी आंधी बड़ी ही कॉमन है, किधर से भी आ जाती है मई और जून के महीने में।
द समर इन द डिजर्ट रीजन इज द मोस्ट अनबियरेबल। अनबियरेबल मतलब असहनीय योग्य। जो गर्मी होता है वो रेगिस्तान में जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो गर्मी पड़ती है इस समर सीजन में बिल्कुल सहने योग्य नहीं होती, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ का। द नॉर्दर्न माउंटेन, जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न माउंटेन है, फिर भी रिमेन कूल, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में। पीपुल गो टू हिल स्टेशन, लोग पहाड़ियों पे जाते हैं, इसके छोड़कर इसको फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। ये स्कॉर्चिंग हीट मतलब होता है कि झुलसा देने वाली गर्मी को, इस गर्मी को झुलसा देने वाली गर्मी को छोड़कर लोग पहाड़ियों पे जाते हैं। इन द साउदर्न इंडिया द वेदर इज क्वाइट वार्म, हल्का गर्म होता है बट नॉट ए हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। एज द नॉर्दर्न प्लेन, जैसा कि नॉर्दर्न प्लेन। आपको मैं बताऊं, यह जो एरिया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताऊं कि यह नॉर्दर्न पार्ट है और यह पूरा पार्ट साउदर्न पार्ट। कह रहा है कि जो समर सीजन में होता है गर्मी इस नॉर्दर्न पार्ट में जितना पड़ती है उतना साउदर्न पार्ट में नहीं पड़ती, बिकॉज साउदर्न इंडिया इज द सराउंडेड बाय द सी थ्री साइड। आपको मैं इसके पहले वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यह जो साउदर्न पार्ट है आप देखेंगे, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशियन है, तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए पेंसुला भी बोलते हैं। तो यह पेंसुला पार्ट है, इसलिए यहाँ पे जो गर्मी होती है वह नॉर्दर्न की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो ठंडी हवाएं होती हैं वह समुद्र की तरफ से चलती हैं। और आपको पता है जब समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं चलेंगी और जाके साउदर्न पार्ट के स्टेट के पास मिलेंगी तो वहाँ पे ठंडा हवा चलेगा, तो वहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं होगी लेकिन जितना गर्मी नॉर्दर्न पार्ट में है उतनी गर्मी साउदर्न पार्ट में समर सीजन में नहीं है। कीप द कोस्टल एंड द नियर बाई प्लेस रेदर देन कूल, इसलिए यह कोस्टल एरिया के जो तटीय इलाके हैं, समुद्र से सटे हैं, वहाँ पे ठंडी होती है। तो यह पूरी गर्मी के बारे में था, समर सीजन के बारे में हमने पढ़ाया। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह रेनी सीजन और एक लास्ट में वीडियो आएगी विंटर सीजन में, और स्प्रिंग सीजन भी उसी में हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन यह बनता है कि समर आर हॉट बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन द अर्थ एंड डेज एंड लॉन्ग।